हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंटर टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आपकी लाइफ की सारी मुसीबतें दूर हो रही हैं और आप लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सेलेक्ट करें, तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अबंडेंस का कार्ड है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करती है, मीनिंग के ऊपर में नहीं जाना है, ओके या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड, सक्सेस का कार्ड है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को जब देखोगे तो आपको फील हो सकता है कि कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कुछ रेजोनेट नहीं हो रही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग्स आप लोग देख रहे हो, ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। इन केस आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती रहे। और आपके सजेशन, आपकी रिक्वेस्ट जो है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे वीडियो बना के लेके आ सकूँ। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने अबंडेंस का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है, दोनों ही केस में ये रीडिंग आपकी है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, व्हाट इज रिटन इन देयर डेस्टिनी। जब तक मैं शफल करी आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं। आप कुछ अफर्म करना चाहते हैं उसे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। करेज का कार्ड है, नंबर 8। आपकी बर्थ डेट हो सकती है और मंथ ऑफ अगस्त जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूशन, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर अच्छे से अरेंज कर दूंगी। सोर्स का कार्ड है, तो इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो लोग, कुछ लोग लिब्रा हो सकते हैं और फायर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। लियो काफ़ी लोग हो सकते हैं। एज आई सेड 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर, फॉर सम ऑफ यू 22 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी भी है यहाँ पर। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले पर्सन हो। पहला ही कार्ड आपके लिए करेज का आया है और बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ मुझे दिख रहा है। बहुत ऐसा टाइम हुआ होगा कि जब आपको लग रहा होगा कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे, सब कुछ बनते बनते बिगड़ जाना, वो वाली एनर्जीज है। ठीक है, बर्थ एंड रीबर्थ, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बनी फिर बिगड़ी, वैसे एक साइकिल आपके लाइफ में हमेशा से चलता रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो आपको बहुत हिम्मत वाला, बहुत ही धैर्य वाला, सिचुएशंस को हैंडल करने वाला वैसा पर्सन बना के गया है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो मुस्कुराते हो, जो लाइफ को गिव अप नहीं करते, जो इंजॉय करते हो। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। आप लोग पेट लवर हो सकते हैं, आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, आपको पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव हो सकता है। यहाँ पे सोर्स का कार्ड है, आप लोग डिवाइन पावर से बहुत कनेक्टेड रहते हो, गॉड से बहुत सारी बातें करते हो, प्रे करते हो। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, बट येस आप लोग हो सकता है भगवान से रोजाना प्रे करते हो विद द कार्ड ऑफ सोर्स। एंड समवेयर आपको फील होता है कि आपकी लाइफ जो है, आपको जो एनर्जी मिलती है, जो आपको ये हिम्मत मिली है, वो समवेयर गॉड से ही मिली है। भगवान है आपके साथ, उस तरह का भरोसा होता है। बट यस, कभी कभी हो जाता है लाइफ में, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो फील होता है लाइक गुस्सा हो जाते हैं भगवान से। ठीक है, तो वो वाली एनर्जीज रहती है, बट अल्टीमेटली आपको फील होता होगा कि कहीं ना कहीं गॉड जो है वो आपको केयर कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और वो चीज़ आपको भगवान से बांध के रखती है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बीच में एक बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा या फिर लोगों ने आपको बोला होगा कि आप बहुत
लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। मान लो कि जब आप टीनेजर थे, 20s में थे, तो आपको कुछ चीज़ें पसंद थी, आप किसी और तरीके से थे, बट कुछ टाइम ऐसा बीता आफ्टर 20s, जब आप 25 के हुए, 30 के हुए, तो उसके बाद आपको फील हुआ या फिर लोगों ने बताया कि आप बदल चुके हो। ठीक है, बदलने का मतलब ये है कि खाने पीने का जो टेस्ट है वो बदल गया, सोचने का तरीका, बिलीव्स, वो सभी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई है आपके अंदर, वो मुझे दिखता है। काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऑब्जर्व की है आपने, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट जो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है वो बता रहा है कि आप जो है ना गिव अप नहीं करते हो, वो वाली एनर्जीज है। पहला ही कार्ड हिम्मत का है, करेज का है, पावर का है, तो वो बात बता रहे हैं यहाँ पे। स्लोइंग डाउन, ओके। गिल्ट, आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो। ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्टोइस दिख रहा है मुझे। यस, आप लोगों की बिल्ट जो है ना, वो हो सकता है आप लोग बहुत टॉल हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे इम्यूनिटी है आपकी। और यहाँ पे मुझे फील होता है लाइक ये टॉर्टोइस का कार्ड समवेयर यहाँ पे बता रहा है लाइक रेजिस्टेंट हो। ठीक है, जैसे लोगों की बातें सुनते सुनते अब आपको ऐसा हो गया है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो आप। ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि रिएक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बिल्ट बहुत अच्छी हो सकती है, स्ट्रांग बिल्ट हो सकती है, मजबूत और लंबे आप लोग हो सकते हैं काफ़ी। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोग ऐसा फील करते हो कि लाइक बहुत, अगर लंबे नहीं तो फिर भी आप लोग बहुत स्ट्रांग फील करते हो, आपकी बॉडी आपको फील होता है दैट बिल्ट बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, आप लोग अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। गिल्ट एंड इंटेंसिटी का कार्ड भी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि एक चीज़ आपको परेशान करती होगी, वो ये है कि आपका गुस्सा। ठीक है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, या फिर आप लोग गुस्से में ऐसे किसी को बोल देते हो कि फिर उसके बाद में आपको बहुत पछतावा होता है। ठीक है, गिल्ट इंटेंसिटी, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कभी बहाव में या कभी गुस्से में ऐसा बोल दिया कि बाद में बहुत पछतावा हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि आपकी नेचर तो बहुत ही प्योर है। यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स देख पा रहे हो, फिर यहाँ पे गिल्ट है, तो आपको फील होता है कि आप तो ऐसे हो नहीं, बट आपने बोल दिया। ठीक है, और लोगों के सामने वो वाली इमेज क्रिएट हो गई, इमेज बन गई वो कि आप बुरे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का गिल्ट हो सकता है आप लोगों के भीतर में रहता है। प्लेफुलनेस का कार्ड था बॉटम में, जो कि ये बताता है कि लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करना वो आप जानते हो। जैसे कोई फेस्टिवल हुआ तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहती है। कंप्लीशन का कार्ड है, वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे दिख रहा है कि आपके घर में आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपकी काफ़ी वैल्यू है। ठीक है, फिर से बॉटम में प्लेफुलनेस का कार्ड आ गया है। लोगों के लाइफ में खुशी लेके जाना आपका ये काम हो सकता है। लोगों को हंसाने का मतलब ये है कि मान लो कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त हो, किसी को तकलीफ में देखा, उसको हंसाने की कोशिश करना, अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में खुशियाँ ऐड करना। ठीक है, तो वो हो सकता है, खुशी का कारण आप हो सकते हैं अपने घर में। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की काफ़ी वैल्यू है आपके फैमिली में। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग घर में बड़े हो, बड़े बच्चे हो, या घर में बड़े मेंबर हो, वैसे हो सकता है। ठीक है, साइंस जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखते हैं, मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों के लिए फायर साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और साइंस नहीं भी मिलते हैं तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अपने एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है देन डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। सो लेट मी सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। हमें जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल डेक से देखते हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ हमें गाइड करिए, ऑप्शन नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है। ओ वाओ, द सेकेंड हाउस है, एसेट है, फाइनेंस है, एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू। यहाँ पे आप एक कार देख पा रहे हो, मनी है, एक हेल्दी बॉडी है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखता है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स, और कार्ड्स लेते हैं फिर मैं आपको बता पाऊँगी अच्छे से। एक कार्ड और गिरा है यहाँ पे कैंसर का, आप लोग कैंसर हो सकते हैं। थर्ड हाउस है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अर्न करोगे। ठीक है, बहुत कुछ अर्न करना, लाइक एसेट बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, फाइनेंसेस इकट्ठा करना और पैसे बनाना। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी होना, व्हीकल होना। ठीक है, यहाँ पे पैसे मुझे दिख रहे हैं,
एंड यस, आप में से बहुत से लोगों की ये भी इच्छा होगी कि आपकी बहुत अच्छी बॉडी रहे, ठीक है, एक अच्छी वेट मैनेज करना, एक प्रॉपर बिल्ट होना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, मेल हो फीमेल हो किसी भी जेंडर के, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट एक प्रायोरिटी हो सकती है कि आपको अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस को काफ़ी अच्छा रखना है। जैसे वेट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि आप दिखने में काफ़ी अच्छे लगो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए, एंड उस चीज़ को आप अचीव करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मनी है, यहाँ पे कार है, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सेविंग्स दिख रही है, तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है। आपके पास एक कार होना, एक अच्छी घर होना, सेविंग होना, आपके पास एक ऐसा इनकम सोर्स होना जिससे कि आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो। स्पेशली यहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं, बहुत कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आप लोगों की एक प्रायोरिटी रहेगी कि आप लोग अपनी फैमिली को अच्छा फील कराओ। जैसे ये पैसे आपने अर्न किए हैं तो कहीं ना कहीं उसको आप अपने ऊपर कम, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने माता पिता, उन लोगों पे खर्च करना ये चाहते हो, ये आपका ड्रीम है, और आपकी डेस्टिनी में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट समवेयर आप ये चीज़ें पूरा कर पाओगे अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। आप अपनी मदर को एक अच्छा लाइफ दे रहे हो, ठीक है, आप अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे रहे हो, अपने अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ दे रहे हो, ठीक है, उनको एक लग्जरियस लाइफ दे रहे हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। एंड समवेयर एज अ प्रोटेक्टर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की हर एक ज़रूरतों को पूरा करोगे, साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करोगे इमोशनली, कहीं भी आप रहो, ठीक है, कहीं भी काम करो, बट फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। ऑल्सो यहाँ पे थर्ड हाउस का कार्ड मुझे दिख रहा है, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है अपने लाइफ टाइम में हो सकता है कि नए नए कल्चर्स के बारे में बहुत सीखोगे, ठीक है। हो सकता है कि एक टाइम के बाद आप किसी दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट में चले जाओगे, और वहाँ पर जाने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं दैट आप जो है वो 3-4 लैंग्वेज या 2-3 लैंग्वेज तो एटलीस्ट सीखोगे ही, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपकी मदर टंग है, हिंदी है या कुछ भी है जहाँ पर से भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो वो आपकी एक मदर टंग है। फिर इंग्लिश हो सकता है आपने सीखा, फिर और भी कोई लैंग्वेज, ठीक है, जैसे चाइनीज़ हो गई, फ्रेंच हो गई, कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो है वो अपने लाइफ में आप सीखोगे, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखता है। लेट मी सी मोर। बुक्स पढ़ने का यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत शौक होगा, ओके, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मन लगता है, या फिर बचपन में आप लोगों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, आपने मतलब बहुत अच्छे रैंक, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे आप स्कूल में, वो चीज़ें हो सकती है। लेट मी सी मोर। टॉरस, यहाँ पर फिर से टॉरस की एनर्जी है, मैंने पता था पर टॉरस इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पे कॉइंस है, ओके, और यहाँ पे एक देख पा रहे हो बटरफ्लाई, सॉरी हनी बी है, हनी बी, एंड ये नेक्टर कलेक्ट कर रही है। एज यू नो कि हनी बी जो है वो बहुत मेहनती होती है, ठीक है, फूल पे बैठ के वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करती है ताकि वो हनी बना सके, और वो हनी जो बनाती है वो अपने लिए नहीं बनाती है, पूरे ग्रुप के लिए बनाती है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक आप जो है वो पैसे अर्न करोगे, हार्ड वर्क करोगे, एंड ये जो है हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े करियर में, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि कुछ छोटे छोटे जॉब किए, अपने छोटे छोटे बिजनेस किए, पर उसके बाद आप लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी करियर में, ठीक है। बट जहाँ पर भी रहोगे वो आपकी एक प्रायोरिटी रहेगी दैट फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करो। द एनर्जी अराउंड यू सोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच अर्दी एंड प्रोडक्टिव येट रिलैक्सड एंड स्लो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहोगे, ठीक है, मतलब आपको सक्सेस मिल भी जाएगी तो भी आप लोग जो है वो कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सोवर हो सकते हो आप लोग नेचर में, बहुत ही पोलाइट रहोगे हमेशा, वो मुझे दिखता है। एंड यस, टॉरस की एनर्जी है, आप लोगों को ग्रीनरी काफ़ी पसंद होगी, एंड प्लांट्स लगाना, अपने घर में भी सारे प्लांट्स रखना, फूल रखना, एंड कुछ लोग हैं जो वो एपीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक हनी बी या हनी का बिजनेस करना, वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, या बॉटनिस्ट आप लोग हो सकते हैं, ठीक है, फार्म या फार्मिंग से रिलेटेड कुछ वर्क हो सकता है आपका। मार्स की एनर्जी है, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने अपने लाइफ में बहुत आपकी हिम्मत है, ठीक है, पहला कार्ड करेज है, दूसरा मार्स है, तो मार्स समवेयर दिखाता है जैसे फाइटिंग स्पिरिट को, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में भिड़ जाना, यस। और यहाँ पे मार्स का कार्ड गुस्सा को भी बताता है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मंगल का ग्रह है, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ज़िद्दी भी बहुत हो सकते हो आप लोग, किसी बात के ऊपर अड़ गए तो अड़ गए, और आपने स्टैंड लिया तो फिर उसके ऊपर आप लोग
अडिग रहते हो, ठीक है, हिलते नहीं अपने डिसीजन से, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। मार्स समवेयर बता रहे हैं कि ये फाइटिंग स्पिरिट आपकी बनी रहेगी, ठीक है, एक वॉरियर की तरह आप हमेशा रहोगे। कितना भी बड़ा कोई सामने मुसीबत आ जाए आप फाइट करोगे, ये नहीं देखोगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है साइज में, ठीक है। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर की इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अंदर हमेशा रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। एक मैस्कुलिन एनर्जी है, आगे बढ़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, फाइटिंग स्पिरिट, और यस काफ़ी फायर वाली एनर्जी रहने वाली है आपके अंदर हमेशा ही, ओके। आप बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट में रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले रहोगे, एज अ प्रोटेक्टर रहोगे, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। लेट मी सी मोर। ओ माय गॉड, वर्गो, मैंने यहाँ पे भी कहा था ना, फार्मिंग रिलेटेड कोई काम आप लोग कर सकते हैं। इस कार्ड पे मैसेज लिखा हुआ है हेजिटेंट एंड हम्बल। आप लोग जो है वो बहुत ही हम्बल रहोगे अपने लाइफ टाइम में, ठीक है, कलीग के साथ, घर वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बहुत आपका एक नेचर रहेगा हम्बल रहना, ठीक है। ड्यूटीफुल रहोगे, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पता रहेगा, काफ़ी डेलिजेंट रहोगे, और पेंस टेकिंग एयर है, मेहनत करना ये आपकी एक फितरत रहेगी, ठीक है। एंड ये आपकी डेस्टिनी में आपने जो भी किया, जो भी अर्न किया, उसमें बहुत मेहनत की है, ठीक है, अपने पसीने को लगाया है, दिन रात मेहनत की है, कड़ी धूप में मेहनत की है। कड़ी धूप का मतलब है, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, बट कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत मेहनत की है, वो मुझे दिखता है। वर्गो, कैंसर, टॉरस, ये साइंस आए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं और क्या हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर 1 की क्या है डेस्टिनी, व्हाट इज रिटन इन देयर डेस्टिनी। एक कार्ड उड़ के गया है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च में आपका बर्थ डेट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप में से जो लोग अभी करियर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत टेंशन में हो कि आपके करियर में क्या होगा, यहाँ वी हैव 3 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फिर से एक लाइब्रेरी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी बुक्स है काफ़ी सारे, तो हो सकता है कि आप लोगों को बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, आपको ये लगता है कि आपके घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर आपके पसंद का बुक हो, ठीक है। यस, मैं कह रही थी यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी कि करियर में इनिशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, जो भी काम करे बन नहीं रहा है। 3 ऑफ सोर्ड, पेन में हो कि आखिर होगा क्या, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, करियर में क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बता रहा है लाइक ये कार्ड किंग है, नाइट नहीं है, पेज नहीं है, ठीक है, किंग है। किंग का मतलब एक मैच्योर मैन या मैच्योर वुमेन। तो आप लोग ये समझिए कि आपकी जब एज जो है ना वो बहुत मैच्योर आप लोग हो जाओगे। एज में आप लोग समझ सकते हो 35 एज आपकी रहेगी, ठीक है, 35 से 40 के बीच में जब आप लोग रहोगे तब आप लोगों के लाइफ में करियर को लेके एक स्टेबिलिटी आएगी, ओके। उतने देर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगी, एंड डेफिनेटली वो सभी मेहनतों का फल जोड़ के आपको आपके 35 से 45 जब आपकी एज हो रही होगी उस समय आपको मिलेगी एक स्टेबल पोजीशन। एंड एज आई सेड बहुत पैसे तो आप अर्न करोगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पीछे एक लाइन दिख रहा है, हिम्मत, करेज, किंग ऑफ वैंड्स, अड़े रहना, ठीक है, वैंड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे ना दोनों कार्ड्स किंग के हैं, एक भी क्वीन नहीं आया यहाँ पे, यानी कि मुझे दिखता है कि आप लोग बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी अपने अंदर कैरी करते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग स्पिरिट रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी फीमेल के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जीज हो सकती है, ओके। स्टार का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे नजर आता है। इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, मुझे दिखता है कि आपकी हेल्थ जो है ना ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। समवेयर आपकी डेस्टिनी में मुझे दिखता है कि आपको हेल्थ इश्यूज से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां वो चलती है, वो रहेंगी, बट आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी, आप एक हेल्दी बॉडी को एंजॉय करोगे, ठीक है, स्ट्रांग रहोगे, स्लिम हो सकते हो, स्लेंडर हो सकते हो, बट यस स्ट्रांग रहोगे, ठीक है। दुबले पतले हो सकते हैं, कभी कभी हेल्दी हो गए, वो अलग चीज़ है, बट कोई बहुत बड़ी बीमारी हो ना वो मुझे नहीं दिखता है। कुछ लोगों को अगर बचपन से कोई बीमारी थी तो उससे भी हील हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेट मी सी, कुछ लोगों को हो सकता है पैर के पास, फीट में या काफ में या लेग में कोई प्रॉब्लम रहती है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम, वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी आपकी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो मैसेज हो सकता है। लेट मी सी, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
फिर से एस का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी शादी जिस भी पर्सन से होगी, आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो, आप लोग अपने वाइफ हस्बैंड से मिलोगे। वो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर जो होंगे वो डेफिनेटली बाहर से होंगे, ठीक है, दूसरे जगह से होंगे, दूसरे देश होंगे। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप जो है कहीं बाहर गए हुए हो जॉब के सर्च में, वहीं पे आपको जो है वो अपने पार्टनर मिलेंगे, एस ऑफ कप्स। ऑल्सो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं अपने पार्टनर से, बट एक हाई चांस है कि आप जिस जगह पे हो वहाँ से आपके वाइफ हस्बैंड या कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो आपका, वो नहीं बनेगा, ठीक है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है वो दूर से होंगे। एक स्टेबल कनेक्शन, जो स्टेबल रोमांटिक रिलेशनशिप होगी आपकी, वो एक ऐसे पर्सन के साथ होगी जो आपसे थोड़े से दूर रहते हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। एंड हो सकता है कि आपने करियर के लिए कहीं आप बाहर गए हो काम करने के लिए, वहाँ पर मिल सकते हैं ये पर्सन, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। जजमेंट का कार्ड फिर से आप लोगों के लिए आ रहा है। जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, जजमेंट का कार्ड आना ही था, ठीक है, वो 4 आता है ना और आ गया। आप लोगों को ना अपने लाइफ में सुन के कुछ लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकती है, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है, 20 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 11 9 20, 11 + 9 20, और यहाँ पे 20 है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो शादी से पहले या एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है जो आपका साथ निभाए, लाइफ पार्टनर बने, उससे पहले आप लोग एक कार्मिक पार्टनर से डील करोगे, ठीक है। किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर होना है आपका, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, ठीक है। तो बिफोर आपकी शादी हो या बिफोर आप लोग एक अच्छे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में जाओ, उससे पहले ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 1, कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील करोगे, ठीक है। ओ यस, यहाँ पे सन का कार्ड है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, वो खत्म हो जाएगा आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद। एंड द डेविल, द सन, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये चीज़ें हैं कि आपको कार्मिक पार्टनर के साथ डील करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, फिर जो है वो खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, एंड देन आप लोगों की शादी होगी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो फैमिली, किड्स, बच्चे, स्टेबल लाइफ को दिखा रहा है, ठीक है। सो वो चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, और देख लेते हैं, ठीक है, आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन देयर डेस्टिनी, हमें गाइड करिए। ओ माय गॉड, लेट मी शो यू वन थिंग। यहाँ पर ये वाला कार्ड था और ये कार्ड है, मैंने इसे देखा बट रख दिया, ठीक है। मैंने सोचा दूसरे डेस्क से कार्ड निकालते, ये वाला कार्ड यहाँ पे है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं, उनका नाम ए से हो सकता है, उनकी बर्थडे 29 को हो सकती है। एंड यस, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है, जैसे ये पर्सन दूर को देख रहा है, ठीक है, लड़की है ये दूर को देख रही है। तो यस, आपके जो पार्टनर होंगे, आपकी जो वाइफ या हस्बैंड होंगे, वो रोमांटिक होंगे, ठीक है, काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं और दूर के होंगे, ठीक है। ये वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है, काफ़ी मैसेजेस सेंड करना, काफ़ी सारी बातें होना, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। 37, 22 बॉटम में है यहाँ पे क्लाउड्स। ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है ना कि आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिज के समय 2 चॉइसेस आपके सामने होंगे, ठीक है, और आपको लगेगा कि इसको चूज़ करना है। कोई पास्ट का पर्सन हो, कोई कार्मिक पार्टनर हो और एक नए पर्सन हो, तो वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। यहाँ पे क्लॉक्स है तो वो टाइमिंग की बात करता है, और यहाँ पर जो क्लाउड्स का कार्ड एक कन्फ्यूजन को दिखा रहा है। तो ये पूरे कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि लव लाइफ में पहला चीज़ तो ये कि आप कार्मिक से डील करोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने ट्रू सोलमेट या आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे उनसे आप जब मिलोगे तो आपके सामने 2 चॉइसेस होंगे और आपके पास टाइम कम होगा, या आपको फील होगा कि मुझे एक डिसीजन लेना है, और वो चीज़ थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, वी हैव कार्ड ऑफ 20 एंड 44। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पार्क का कार्ड है, दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास का कार्ड है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों के बहुत सारे दोस्त बनेंगे आपके लाइफ टाइम में, ठीक है। इस टाइम पे नहीं है, फिर भी आगे चल के आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनने दिख रहे हैं, ठीक है।
और इन दोस्तों का बहुत जांच परख के, मैग्नीफाइंग ग्लास का कार्ड है, तो बहुत सारे दोस्तों बनाओगे तो आप ज़रूर, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से जांच के, यानी कि परख के, कौन अच्छा है कौन सच्चा है, उस तरह से आप लोग बहुत ही जांच परख के दोस्त बनाओगे अपने लाइफ टाइम में। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग हम खत्म करते हैं। उससे पहले मैं एंजल्स से पूछ लेती हूँ आप लोगों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप फोकस करिए एंड देखते हैं क्या जवाब मिलता है मुझे आप लोगों के लिए। नो नीड टू वरी, आपको कहा जा रहा है टेंशन मत लो, ठीक है। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको आप लोग जो है वो टेंशन ले रहे हैं, और मुझे यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, कोई चीज़ शुरू होने वाली है, ठीक है। कुछ यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, इन द नियर फ्यूचर कोई सिचुएशन जो है वो इस समय अगर नहीं हो रही है, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो होंगी, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड है, आपको ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है और यू आर रेडी, ठीक है। तो इस टाइम पे आप लोग जो है उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, आने वाले टाइम में हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपको उस टाइम पे मिलेगी, तब तक आपको ट्रस्ट बना के रखना है। सो आपकी रीडिंग खत्म हो रही है। ऑप्शन नंबर 1, आई होप सो आपको अच्छी लगी है, आपको क्लैरिटी मिली है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने सक्सेस का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी रीडर की रीडिंग को देखते हो और उसे लाइक करते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें पता चलता है कि आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और हमें और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। एक भीतर से मोटिवेशन होता है कि हमें आज रीडिंग अपलोड करना है अपने प्यारे यूट्यूब फैमिली के लिए, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, गाइडेंस मिलती है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो लेट मी सी कि आपके लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, द आउटसाइडर, ओके। मंथ ऑफ मे इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हैं। फिर से 5 नंबर है यहाँ पे, 5 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। मुझे यहाँ पे डिफिकल्ट चाइल्डहुड दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। मुझे दिख रहा है जैसे बचपन किसी का बहुत तकलीफ में गुजरा, या बचपन में बहुत सारे स्ट्रगल्स आप लोगों ने देखे, या ऐसा हो सकता है कि फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, टेंशन देखना पेरेंट्स का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं हो सकता है। डिवोर्स या सेपरेशन देखना, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवेयर कि आप अपने आप को बचपन में फील करते थे कि आपको फ्रीडम नहीं मिली, ठीक है, लॉक यहाँ पे है। तो समवेयर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके चलते आपको चाइल्डहुड में वो तकलीफ रही, थोड़ी परेशानी रही, ठीक है। और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहा। रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि फैमिली के साथ रिलेशन या पेरेंट्स के साथ रिलेशन आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा, या पेरेंट्स से दूर रहते थे आप, या फादर या मदर से दूर रहते थे, तो वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मिस सी मोर आप लोगों के लिए और देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें हमारे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें एंड हमें बताएं उनके बारे में। गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों की, कि आप लोग बहुत अपने लाइफ में ट्रैवल करते रहो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, या फैमिली मेम्बर्स जो है वो अलग अलग देश या दुनिया के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है। वो चीज़ें हो सकती है, आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे स्टेट्स देखे हैं, और वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा लगता है, वो मुझे दिख रहा है। आप लोग बहुत अच्छे स्विमर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे पाइसिस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज। एंड नंबर 5 मुझे दिखता है इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी से दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छे हो, सोशल हो, ठीक है। लोगों के बीच में जाना, लोगों के साथ अच्छे से मिल जाना और दोस्ती करना पसंद हो सकता है आपको, बातचीत करना पसंद हो सकता है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो आप लोग बहुत सोशल हो, फ्रेंडली हो, लोगों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होना, या फिर हो सकता है कि लोग आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है।
और मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। आपके मन में हमेशा ही अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती हो सकता है बचपन से ही आपके अंदर ये इच्छाएं रहती है। आप लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म में बिलीव करते हो, कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल पावर्स में वहाँ से बहुत कुछ जानना चाहते हो। ये क्यूरियोसिटी आप लोगों की रहती है डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में, लाइफ साइकिल्स के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो ये क्यूरियोसिटी आप लोगों की हमेशा रहती है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। यस, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल कार्ड रीडिंग आपकी सीखने की इच्छा रहती है, सीखा है कुछ लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जानना, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखती है आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में सारे या बहुत सारे लोग जो है वो लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका भी उस चीज़ में इंटरेस्ट आ चुका है, वो भी वही चीज़ आप करना चाहते हो, वैसा मुझे दिखता है। आपके फादर का आपके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। आपके पिता, आपके फादर, उनका काफ़ी असर है आपके ऊपर। आप बहुत इंस्पायर होते अपने फादर से, ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिखती है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी दिखता है कि आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे। दो सिचुएशंस दिख रही है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आपके फादर का जो असर है आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स, क्रिएटिविटी। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम पे हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में हो, या फिर अपनी लाइफ में जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो उससे पहले आपके लाइफ टाइम में या करेंटली किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में थे, या किसी को लाइक करते थे जिसकी पहले से शादी हो गई थी, या जो आपसे एज में बड़ा था, या उस पर्सन की डिवोर्स से सेपरेशन हो गई थी, उसकी किड थी, ठीक है, और बट आप उसको बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो। कुछ लोगों के लिए वैसा हो सकता है, या रिलेशनशिप में हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। समवन जो आपसे एज में बड़ा है, या जिसकी शादी हो गई है, या जो डिवोर्सी है, जिसकी किड्स है, ठीक है, जो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में या मैरिज में था, वो नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड पॉलिटिक्स का कार्ड है, साइलेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया, सोर्स का कार्ड है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे फिर से लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, ओके, एम्प्रेस का कार्ड भी है, एम्परर एंड द एम्प्रेस। आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। वो ये बात है कि आप लोग जो है ना लोगों को आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। लोगों की पहचान करना, कौन पर्सन असली है, कौन पर्सन अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखता है, ऐसा आप लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। आप जो है लोगों को तुरंत से अपने लाइफ से बाहर कर सकते हो। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, बिना कुछ बोले ही आप जो है किसी से दूरियां बना सकते हो, ठीक है। आप अगर किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली दोस्ती कर लेते हो, अटैच हो जाते हो, बट आपको अगर पता चला कि वो उस पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं है, उनसे आप तुरंत दूरियां भी बना लेते हो, ठीक है। तो वो पावर आपके अंदर है, वो पहचान करने की शक्ति है, दैट लोगों को पहचान लेना। 17 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखता है मुझे, ठीक है। मोरालिटी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनोसेंस, सन का कार्ड है, एंड फाइटिंग का कार्ड है। दो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। दोनों मैं बता देती हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए वो होगा, दूसरे लोगों के लिए वो होगा, ठीक है। पहला मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों की, आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिसकी एज स्टेटस आपसे काफ़ी डिफरेंट है, उसके चलते आपकी लाइफ में काफ़ी टेंशन, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। वो फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपके खुद के साथ भी हो सकता है, उस पर्सन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिखता है। और दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की कि आप लोग किसी से बाउंड्री बनाने में बहुत आसानी से बना लेते हो, ठीक है। फिजिकल बाउंड्री नहीं कह रहे, इमोशनल बाउंड्री, ठीक है। वो चीज़ें आप बहुत आसानी से बना लेते हो। दूरियाँ, हो सकता है पास्ट में आपने किसी पे ट्रस्ट किया, फिर उसके बारे में आपको पता चला, तो वो सभी चीज़ें आपने देखी है। दूसरों के माइंड गेम्स में फंस जाना, फिर धीरे धीरे पहचान हो जाना कि लोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस टावर का कार्ड है। तो
आपके अंदर जो मैच्योरिटी आई है ना, यहाँ पे दिख रहा है, वो इसलिए आई है कि लोगों को कहीं ना कहीं आपने परखा है, उनके इंटेंशन को पहचाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। तो अभी हम एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स लेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, मैं ये सारे कार्ड्स हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। मैंने सारे कार्ड्स यहाँ पे रख दिए ताकि कार्ड्स जो है वो मिक्स ना हो जाए आगे से जो भी कार्ड्स ले रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है। Libra, the energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationship. Libra आप लोग हो सकते हैं। Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. यहाँ पे मैसेज है enlightenment and awakening का, ठीक है। आप लोगों के पास ऐसा साइन हो सकता है, किसी बुक के ऊपर में कहीं पर कुछ आपने खरीदा है, वैसा साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यूरेनस वो वाली साइन। 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखती है आप लोगों के लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, दैट आप लोग जो है ना वो एक अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे। पहला कार्ड लिब्रा का है, यहाँ पे बता रहा है लाइक एक बैलेंस रिलेशनशिप को देखना, हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। यस, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी काफ़ी हार्मनी, काफ़ी बैलेंस रहेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की शादी जो है वो लव मैरिज भी हो सकती है। एंड यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। जिस भी तरह के पार्टनर को आप लोग मैनिफेस्ट करोगे उस तरह के पार्टनर से आपकी शादी होगी, ठीक है। और ये बता रहा है कि आपके रिलेशन जो है ना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो अच्छे हो जाएंगे। यूरेनस का कार्ड है, हो सकता है कि कुछ ऐसा झटका आपको लगे अचानक से आपके लाइफ में, ठीक है। टावर का भी कार्ड था यहाँ पर। ओके, लेट मी। और फिर यहाँ पर भी ये कार्ड है, लाइटनिंग मुझे दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लाइफ में एक बार आपको ऐसा कुछ झटका लगे, चाहे किसी पे ट्रस्ट किया वो धोखा दे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ना एक अवेकनिंग होगी, लोगों को पहचानना, सडन चेंज आएगा आपके लाइफ में, इनलाइटनमेंट आएगा, ठीक है। तो उस तरह की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई एक शॉक लगना, और वो इसलिए होगा ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। यहाँ पे है मैसेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट एंड सडन चेंज। तो कोई एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आप लोग एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा योगा, काफ़ी मेडिटेशन करोगे अपने लाइफ में, और आपके हेल्थ, आपके पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस बना के चलोगे, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक काम को भी बैलेंस करके रखना, अपने आप को भी बैलेंस करके रखना, और हेल्थ में भी बैलेंस करके रखना, ठीक है। आपके लिए हार्मनी और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लाइफ में, ठीक है। वो महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि आप हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, समय निकाल रहे हो मेडिटेशन करने को, योगा करने को, वो चीज़ें मुझे दिखती है। एंड सिमिलरली रिलेशनशिप में भी बैलेंस बना के रखोगे, सभी के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रखना। सैजिटेरियस की एनर्जी है, बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन को दिखा रहा है, ठीक है। आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही गोल ओरिएंटेड रहोगे और गुड फॉर्चून को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। समवेयर मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पर आप, हो सकता है कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन कोई वर्क करेंगे ना, कोई बिजनेस करेंगे या ऑनलाइन कोई भी वर्क करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, और एनिमेशन से रिलेटेड कोई वर्क करता है, वहाँ पर आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। ये आपका मुझे दिख रहा है लाइक डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है। और यहाँ पे अथॉरिटी है, तो आप लोगों को एक पावर मिलना, पोजीशन मिलना, एंड वो चीज़ें रहेंगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कैंसर का कार्ड है, ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था। कैंसर, लिब्रा, यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्स की एनर्जी है, ओके, फाइटिंग। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कंपटीशन फेस करोगे, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे कंपटीशन वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत टफ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है वो काफ़ी सारा पॉलिटिक्स खेले आपके साथ, ऑलरेडी भी ऐसा हुआ है मुझे दिखता है। फाइटिंग भी है यहाँ पर, ओ गॉड, यहाँ पर फाइटिंग है और यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट है। सो हो सकता है लोग कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में वर्क करने की कोशिश करते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स करते हैं आपके साथ। काफ़ी सारे कंपटीशन आपको देखना पड़ता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे कहीं पर भी है। तो वो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में मुझे दिखती है, ठीक है। बट यस, कुछ लोगों के साथ आपकी रिलेशन बहुत बढ़िया रहेगी, जैसे मदर के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है।
तो वो चीज़ें रहेंगी। बट यस, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है फॉर सम ऑफ यू। यस, लाइफ में हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती है, कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, और आपके लाइफ की चैलेंज मुझे ये दिख रही है लाइक लोगों के द्वारा थोड़ा पॉलिटिक्स फेस करना। ठीक है, फिर है यहाँ पे 8th हाउस और 12th हाउस का कार्ड है। द ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है लाइक आपको हमेशा से ये क्वेस्ट रहेगी, आपके भीतर ये एनर्जीज रहेगी। लाइक मुझे यहाँ पे जो भी कार्ड्स रीड कर रही हूँ वो डेफिनेटली एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीड कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि जो कार्ड्स पे मैसेजेस है और जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो डिफर कर सकती है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों की सेंस हो रही है कि आप लोगों के मन में हमेशा से ये रहता है कि कोई एक ऐसा पर्सन रहे जिसके साथ आप अपने इमोशंस को शेयर कर सको। ठीक है, हमेशा से एक पर्सन की कमी रहती है आपकी लाइफ में, या आप लोगों ने महसूस किया है कि आप लोगों को एक ऐसा पर्सन मिले जिससे आप सारे इमोशंस शेयर कर सको। मुझे यहाँ पे एक मैस्कुलिन, यहाँ पे फेमिनिन साइन दिख रहा है। तो आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आए, चाहे आपका दोस्त बन के आए, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड होना, उनके साथ आप अपने सारे इमोशंस को शेयर कर पाओगे। ठीक है, आपके लाइफ में वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो आप लोग जो है ना अपनी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा काम करोगे, जैसे रिवॉल्यूशन लेके आना दूसरों के लिए। ठीक है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जैसे मान लो मेडिकल के फील्ड में कुछ ऐसा आप लोग, मुझे इन्वेंशन दिखता है। ठीक है, कुछ इन्वेंट कर दिया आपने, कोई रिसर्च किया, वो एक चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में। हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई बुक ऐसी लिखी आपने, कुछ ऐसा नॉलेज शेयर किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो यूनिक होगी और दूसरों के लिए बहुत ही लाइफ में हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे रहेगी। आपका वर्क जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एंड हेल्थ प्रैक्टिशनर आप लोग हो सकते हैं, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो काम में कुछ नया लेके आना, कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नई चीज़ों को लाइट में लेके आना, ताकि उससे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। स्कॉर्पियो, ओके, आप लोगों का काम मुझे ऑकल्ट से रिलेटेड, रिसर्च वर्क से रिलेटेड, ओके, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। ठीक है, एंड यूरेनस, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिट सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। आपके अंदर एक बहुत ही एक गॉडेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, लोगों को पहचान लेना, काफ़ी इंट्यूटिव होना, लोगों की एनर्जीज़ को सेंस कर लेना, आपकी ऑरा काफ़ी अच्छी हो सकती है। ठीक है, एंड यस, लोगों को बहुत अच्छे से आप पहचान पाते हो। आप में से कुछ लोग हीलर ज़रूर बनेंगे। ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है। एक्वेरियस, फ्रीडम लविंग हो आप लोग, रिबेलियस हो, यहाँ पे रिबेलियस है। ठीक है, तो कुछ कानून को तोड़ के अपना नया कानून बनाना, वो मुझे दिखता है। और आप लोग ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करना, और बॉटम में शायरन है। ओके, यहाँ पे हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। यस, ये वाली कार्ड आई है और ये कंफर्म कर रही है लाइक अपने लाइफ में आप लोग जो है ना किसी को कुछ सिखा रहे हो। ठीक है, और मेडिकल से रिलेटेड वो काम हो सकता है, हीलिंग का कोई काम हो सकता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं। साइन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं कुछ लोग। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, काफ़ी सारे लोगों से आप कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब काम के थ्रू, या तो ऑनलाइन मीडियम, या जो भी काम करोगे उससे काफ़ी लोगों के ऊपर में असर पड़ने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी ट्रैवल करना आपके लाइफ में रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलना रहेगा, काफ़ी सारे ट्रैवल करोगे आप। ठीक है, आपका मन एक जगह पे नहीं रहेगा, लगेगा घूमना फिरना आपको लगेगा। ठीक है, लगेगा ट्रैवल करते रहें। और आप लोग जिम जाना, बॉडी बनाना, वो आपको बहुत पसंद होगा। स्टार है, हाइरोफेंट है, हो सकता है आप लोग एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में बाहर आ रहे हो। ठीक है, लोगों को हीलिंग में हेल्प कर रहे हो, रेकी हीलर बन के हेल्प कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा आप लोग स्पिरिचुअल वर्क अपने लाइफ में करोगे, उसका लेसन्स लोगों को दोगे। ठीक है, टीचर आप लोग बन सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग के प्रोफेशन में जाएंगे। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है वो विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, आप हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे। ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिखती है, दोस्त बनने को रेडी रहोगे, दोस्ती करने को रेडी रहोगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए 6 ऑफ वैंड्स और हाइरोफेंट का कार्ड है। काफ़ी सारे फॉलोअर्स आप लोगों के हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं। हाइरोफेंट का भी कार्ड बता रहा है जैसे
बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे, आप क्या बोल रहे हो, क्या काम करते हो। तो एक पॉपुलैरिटी, एक फेम और लोगों के द्वारा फॉलो होना, ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिखता है, जैसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। लेट मी सी मोर। पॉलिटिशियंस कुछ लोग हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, ऑल तो आप लोग बहुत ही फ्रेंडली हो नेचर में, दोस्ती बहुत आसानी से कर लेते हो, बट जब भी आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हो या थोड़े टाइम से मिले हो तो वहाँ पर ट्रस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सोच समझने की ज़रूरत है। फिर से यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये वाला कार्ड पहले भी आया है। दोनों कार्ड्स की सेम एनर्जी है, जैसे किसी ने कुछ बोला और किया, कुछ धोखा दिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के साथ आपकी ऐसी एनर्जीज रह सकती है। लोग क्या बोल रहे हैं उनके शब्दों पे ध्यान दीजिए, उनके एक्शन पे ध्यान दीजिए, पूरी तरह से विजिलेंट रहिए, ठीक है, कि लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो वाकई में वैसे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बुक है 26 नंबर, टीचर आप लोग बन सकते हैं। ओके, एंड 30 नंबर का कार्ड है, ट्यूलिप्स। फिर है यहाँ पर आप लोगों के लिए लिली, आई थिंक दिस इज लिली, दिस इज ट्यूलिप, और यहाँ पे है आप लोग के लिए स्टार। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना वो चेंज होगी। आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसोगे, किसी ऐसे बड़े प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे जो बदलेगी नहीं। यहाँ पे ये कार्ड 9 नंबर का है, ट्यूलिप का कार्ड है, लिली का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन रहेगी ना, वो बदल जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप लोग फंस गए किसी प्रॉब्लम में, तो आप ये मत सोचिए कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, बिकॉज ये कार्ड जो बताता है ना, वो बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप फ्री में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, खुशियाँ आएंगी आपके लाइफ में। जो सिचुएशन है वो आपके अकॉर्डिंग टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिखता है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन। आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, उसके लिए एक साइन को देखो। लुक फॉर अ साइन का मतलब क्या कह रहा है एंजल्स आपको, कि कोई साइन वो आपको भेज रहा है, चाहे वो एंजलिक नंबर के थ्रू, चाहे किसी पर्सन के थ्रू, और आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के थ्रू आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। इन द नियर फ्यूचर का मैसेज है, ठीक है। लेट मी सी व्हाई इज दिस कार्ड। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है ना वो होंगी आपके लिए 1 साल के बाद, या अभी आप वेट करो, 1 साल का टाइम आपको दिया जा रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन, इम्प्रूविंग हेल्थ, कुछ चीज़ें जो है ना वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी। 1 साल का टाइम लग सकता है, हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो आप लोगों के लाइफ में आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।